हे अर्जुन, ये संसार वृक्ष रूप है। इस वृक्ष का मूल आदि जो जड़ है वो ऊपर की तरफ है और शाखाएं नीचे की तरफ है। ये वृक्ष उल्टा है। जब मनुष्य माता के गर्भ में होता है तब सिर तले नीचे की ओर होता है। ये सिर इस मनुष्य रूपी वृक्ष की जड़ है। हाथ और पैर इसकी शाखाएं हैं। जब गर्भ से बाहर निकलता है तब उल्टा ही चलता है, इसलिए इसे उल्टा वृक्ष कहा गया है। हे अर्जुन, इसको विनाश हुआ भी कहते हैं और अविनाशी भी कहते हैं। इसका भेद सुन। आत्मा अविनाशी है और देह विनाशी है, और वेद इस वृक्ष के पत्र पत्ते हैं। जिसने इस वृक्ष को पहचान लिया वही वेदों का पूर्ण ज्ञाता पंडित है। ये वृक्ष के ऊपर ब्रह्म के लोक और नीचे नाग के लोक तक पधार रहा है, तथा सत, रज और तम ये तीनों गुण इस वृक्ष की डाल हैं। देखना, सुनना, सूंघना, खाना, पहनना, ये सब इस वृक्ष के गुच्छे हैं। अब ये सुन कि इस वृक्ष की भूमि कौन सी है, किस भूमि पर लगा है ये वृक्ष। हे अर्जुन, मैं और मेरी ही चैतन्यता से ये वृक्ष इस पृथ्वी पर लगा है। ये मैं हूं, ये मेरी है, ये मेरी जाति है, ये मेरा नाम है। इस पर लगा है ये वृक्ष। पवन से गिरने के भय से इसमें कौन जेबड़े बंधे हैं? पवन झखंड कौन है ये सुन। जेबड़े तो ऋण संबंधी कुटुंब के लोग हैं, सो इनसे वृक्ष बंधा हुआ है। दूसरे इस वृक्ष को नहीं जानते, क्योंकि इसका आदि अंत नहीं पाया जाता। मैं मेरा की चैतन्यता पर दृढ़ लगा है। झखंड ये है, यहां मेरे संत मेरी महिमा को गाते, सुनते, पढ़ते हैं। गीता, भागवत इत्यादि। इस झखंड करके संसार वृक्ष देह के जीव का कुछ नहीं रहता। हे अर्जुन, इस माया रूपी वृक्ष पर यह जीव फंसा हुआ है। इस वृक्ष के काटने का उपाय सुन। पहले तो कुटुंब के लोगों का संग त्यागे। ये असंग एक शास्त्र हुआ। परम पुरुष पर दृढ़ निश्चय करना, यह हुआ असंगत रूपी खड़क पुरुषार्थ रूपी हाथों में पकड़कर जब असंग हुए, जिसके पीछे उस परम पुरुष के मार्ग पर सावधान होकर चले, जिसको पाकर फिर संसार के जन्म मरण को न पावे। सावधान होकर दोनों हाथ जोड़े और सिर नवाकर विनय भाव से कहे, हे आदि पुरुष विशंभर जगदीश, मैं तेरी शरण में हूं। हे अर्जुन, अब आदि पुरुष का अर्थ और प्रताप सुन। कई कोट वैकुंठ के ऊपर तिनका स्थान है और निराधार आसन है, जो अपने आधार पर विराजमान है। उस आदि पुरुष के स्थान से कई कोट ब्रह्मांड और 84 लाख जीव योनि और दूसरे तरह तरह के प्राणी हमेशा निकलते रहते हैं। इस पर भी वो पूर्ण का पूर्ण और सदा अटल है। ये आदि पुरुष का प्रताप है। वही विश्व का कर्ता धर्ता और वही सारे जगत का ईश्वर है, जो कुटुंब आदि को त्याग कर ऐसे आदि पुरुष की शरण में आवे और अपना मान दूर करके कहे कि मैं किसी जैसा नहीं, निष्कपट, एकांतवासी, निर्बंधन, निर्मोही, एक पार ब्रह्मा की सेवा करे। हे अर्जुन, श्वास के अंदर बाहर आते जाते मेरा ही नाम जपे और कहे कि आदि पुरुष भगवान
मैं तेरी शरण में हूं। ये जाप जपे, मेरे चरणों की सेवा करे, मेरे स्मरण बिना किसी की कामना न करे। इस प्रकार जो भक्त मेरी शरण में आता है, उसे मैं दुख सुख, हर्ष शोक, शीत उष्ण आदि विकारों से पूर्ण इस संसार रूपी समुद्र दुख रूप से अपने ज्ञानी भक्त को मुक्त करता हूं और अपने अविनाशी पद में विलीन कर लेता हूं। वो अविनाशी पद कैसा है? जहां सूर्य चंद्र की पहुंच नहीं, जहां जाकर प्राणी फिर नहीं आता, ऐसा परमानंद अविनाशी घर मेरा है। जो आदि पुरुष और अविनाशी पद को जा प्राप्त हुए हैं, ये उनका वृत्तांत मैंने तुमसे कहा है। अब आगे और सुन। ये जो सर्वलोक में जीवभूत है, ये मेरा अंश है और ये सनातन पुरातन है। 5 इंद्रियां, 6 मन, ये 6 ही इस जीव को अपने अपने गुणों की ओर खींचते हैं। अब शरीर का त्यागना और लेना क्या है, ये सुन। इस देह का ईश्वर जो जीव है, सो जीव देह को जब त्यागता है, तब ये जीव की उल्लांघ मात्र है। जैसे एक पैर आए, उसे आगे रखे, फिर दूसरा उठाए और आगे रखे। जब आगे जगह होती है, तब पिछला पैर उठता है। वैसे ही है अर्जुन, देह का त्यागना और देह का लेना इस जीव की उल्लांघ मात्र है। जैसी वासना को लिए देह को त्यागता है, उसी वासना को साथ ले जाता है। जैसे जब पवन किसी वस्तु को छूकर चलता है, तो वैसी ही वासना गंध आती है। नेत्र, श्रोत्र, स्पर्श, त्वचा, जिह्वा, नासिका, ये पांचों इनका अधिकारी 6 मन इसके साथ मिलकर आती है। ये जीव विषयों को भोगता है, खाता पीता, चलता बैठता और जो भी दूसरे कार्य करता है, वो सारे कार्य जीव करता है। वो मन और इंद्रियों के साथ रला मिला रहता है, परंतु मूढ़ प्राणियों को ये कौतुक नहीं दिखता। इसे वही प्राणी देख सकते हैं जो ज्ञान नेत्रों से युक्त हैं। अब सुन कि वो ज्ञान नेत्र क्या हैं। हे अर्जुन, जब प्राणी मेरे स्मरण और ध्यान योग के साथ जुड़ता है, तब उसमें ज्ञान उपजता है। ऐसे योगियों में भी कोई विरला ही मेरे स्मरण से पवित्र होता है और उसमें ज्ञान का उदय होता है। इस ज्ञान के उपजने से, उदय होने से वो मेरी रचना का कौतुक देखता है। ये सूर्य जो अपने प्रकाश से सब लोगों का अंधकार दूर करता है, वो सूर्य में प्रभु का ही तेज जान। इसी प्रकार चंद्रमा में जो तेज है, जो प्रकाश है, उसे भी प्रभु का ही जान। पृथ्वी जड़ है, जो चैतन्य स्थावर और जंगम को धार कर खड़ी है। इसके नीचे जो बल है, उसे तो प्रभु का बल जान। ये सब उस प्रभु के आश्रय हैं। और ये जितने भी मनुष्यों के अंश है, अन्न, घास, तृण, वृक्ष आदि, इन सबको चंद्रमा की किरणों द्वारा रस मिलता है। वो रस मैं ही उनमें मिलाता हूं और मैं ही सब भूत प्राणियों के हृदय में अग्नि बनकर समाया रहता हूं। ऊपर की प्राण वायु और नीचे की अपान वायु, उदर की अग्नि और प्राण वायु के साथ प्राणी जो 4 प्रकार के भोजन करते हैं, उसे अन्न भोजन को मैं ही पचाता हूं। जो अग्नि पर रांधा पकाया जाए या भुना जाए, उसे भक्ष्य कहते हैं। और जो कच्चा अन्न है, चावल, चने, मोठ इत्यादि, ये अन्न भोज कहता है। ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा,
गन्ना, आम इत्यादि लेज कहलाते हैं। दूध, दही, छाछ, शरबत, पानी, ये सब पेय है। ये 4 प्रकार के अन्न हैं। सबके हृदय में मैं ही विराजता हूं। सबके हृदय में बैठकर ज्ञान देकर मनुष्य को भले कर्म मैं ही कराता हूं, और मैं ही अज्ञान देकर अपकर्म पाप भी कराता हूं। सब वेदों में पहचानने योग्य मैं ही हूं। वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। वेदों का अंत करने वाला भी मैं ही हूं। अंत वेदों की मति है, सो अपनी मति से स्तुति करते हैं। सब महिमा करते हैं, वेद की मति रह जाती है। तब वेद नेति नेति करते हैं, जो तुम्हारी महिमा को जानने में असमर्थ हूं। इस कारण से वेदों का अंत करने वाला मैं हूं। हे अर्जुन, अब और सुन। ये जो देहधारियों का पसारा है, ये सारा पसारा 2 पुरुषों का है। एक पुरुष का विनाश हो जाता है और दूसरा अविनाशी रहता है। इन दोनों का वृत्तांत सुन। ये जो बहुत से तत्वों का शरीर पुरुष है, ये विनश जाता है, अर्थात इसका नाश हो जाता है। दूसरा जीव पुरुष है और वो अविनाशी है। ये इन दोनों का विस्तार है। फिर इन दोनों से तीसरा पुरुष उत्तम है, जिसे परमात्मा कहते हैं। अब इसका महात्म्य प्रताप सुन। जिस आत्मा के नेत्र उघड़ने से, अर्थात आंखें खोलने से, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सब भूत प्राणियों का पालन होता है, ये सब उसी के स्तंभ धरे हुए हैं। और जब उस परमात्मा की पलक लगती है, अर्थात आंख मुदती है, तब 14 भुवन प्रलय हो जाते हैं। वो परमात्मा ऐसा महाप्रतापी है, इसलिए उसे आत्मा कहते हैं। उसे पुरुषोत्तम भी कहते हैं। उसका अर्थ सुन। नाश होने वाला शरीर पुरुषोत्तम से अतीत है। दूसरा जो अविनाशी पुरुष उससे उत्तम है, इसी को लोग वेदों में परमात्मा कहते हैं। हे अर्जुन, सो वो पुरुषोत्तम पुरुष मैं ही हूं। और जिन भक्तों ने मुझे पुरुषोत्तम पहचाना, फिर उनके लिए करने को कुछ बाकी नहीं रहता। वे सर्वे सिद्ध कालों में मेरा ही भजन कर रहे हैं। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार शास्त्र वेद सब मुझको ही पहचाने, समझे और मेरे चरणों में दृढ़ निश्चय करके, तो वो निश्चय ही कृतार्थ होगा और मेरे परम पद को प्राप्त होगा।